बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लास 8 मैथमेटिक्स काउंट चैप्टर नंबर 2, इसमें एक ही एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2। इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है कि उसने आपको जो नंबर्स दिए कह रहा है इनका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2। ठीक है, इसका वो कह रहा है कि आप क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए पॉजिटिव। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं इसको। टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब किस मेथड से निकालते हैं? डिवीजन से। ये नंबर आ गया, यहाँ 1, यहाँ भी 1, 1 1 जा 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे डेसिमल, तो वही डेसिमल यहाँ भी लगेगा ऊपर। अब नंबर्स आपने जो यहाँ जीरोस जो लगाने हैं वो पेयर्स की फॉर्म में लगाने, सिंगल सिंगल जीरो नहीं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई? ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल, ये लगा लीजिए सर आपने। डिवीजन मेथड जब आपको अच्छे से आता है, 1 का डबल यहाँ लिखेंगे विच इज 2, ये पूरा पेयर नीचे उतरा। अब जो नंबर यहाँ होगा डेफिनेटली वो यहाँ होगा। यहाँ 4, यहाँ भी 4, 24 4 जा 96। सर यहाँ 4 क्यों लिखा? देखें, अगर मैं 5 लिखता यहाँ भी 5 लिखना पड़ता। 25 5 जा 125 होता, जो कि 100 से बड़ा है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ये 100 के इक्वल हो या इससे स्मॉलर हो। यहाँ अगर मैं 3 लिखता, यहाँ भी 3 लिखना पड़ता। 23 3 जा 69, इससे बहुत छोटा जाता। यहाँ 4 लिख के, यहाँ भी 4 लिख के 24 4 जा 96 ऐसा नंबर है जो इसके करीब भी है और इससे बिल्कुल करीब करीब स्मॉलर है। 100 में से 96 को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अब ये पेयर नीचे उतरा। 14 का डबल 28। देखिए, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 282 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, क्या आया? 281। अब अगर 400 में से 281 को सब्ट्रैक्ट करें, 9 1 1 1 1 9। अब ये दोनों जीरो नीचे उतार लिए। 141 का डबल 282 हो गया। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 4 4 जा 16 1 आया। 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 8 जा 32 2 आ गया 3 क्या है। 4 2 जा 8 प्लस 3 11। देखें, इससे स्मॉलर है। अब अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 4, 9 में से 9 0, 8 में से 2 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ? 604 रिमाइंडर आया। अब इसको आगे लेके चलेंगे तो ये चलता जाएगा। हमसे उसने जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो थी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आइए इसको राइट करते हैं कि देयरफॉर, ये 3 डॉट्स जो होते हैं ये देयरफॉर के लिए होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1.414। ये बात समझ में आई है? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी और ये हम फाइंड आउट कर चुके। देखें, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो नीचे कमेंट्स में पूछें। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई इस बारे में भी कमेंट से बताएं। इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट है
1/3। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। 1 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें। 1 तो स्मॉलर है 3 से, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 3 3 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 3 3 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 3 3 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू होता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, एंड नहीं होगा। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? 0.1 2 3 4 5 6, जितने भी 3 लिखते हैं हर दफ़ा 3 आता जाएगा। ये 6 टाइम हमने लिख दिया। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इससे आगे क्या करेंगे देखें। 9, यहाँ 9 लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट 0. इसका क्या ले रहे हैं हम? स्क्वायर रूट। बात क्लियर? डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने 6 क्यों लिए? इसलिए कि जो क्वेश्चन में उसकी डिमांड है ना, वो है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है। तो 6 पेयर होंगे, 6 होंगे डिजिट, तो 3 पेयर बन जाएंगे, तो हमारा जो 3 डेसिमल प्लेसेस है वो आ जाएगा। अच्छा, अब स्टार में पॉइंट है, ऊपर चला गया। अब जो नंबर यहाँ डेफिनेटली वही नंबर यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, 5 5 जा 25। 33 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? 8 बच गया। अब ये 33 नीचे आ गया। 5 का डबल 10 होगा। जो नंबर यहाँ होगा एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ होगा। अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ, यहाँ भी 8, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 833 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 हो गया। 13 में से 9 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 84 बच गया। अब ये 33 नीचे उतार, 57 का डबल 114 हो गया। अब जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ। अब यहाँ 7 तो यहाँ भी 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 9 हो गया, 4 चला गया। 7 4 जा 28 + 4 32, 2 आ गया, 3 चला गया। 7 1 7 + 3 10, 1 कैरी। 7 7 + 1 8 0 2 9 4 0 4। अच्छा, अब इससे आगे करते हैं, ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? उसने पूछा है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ गए? 3 डिजिट्स आ गए। हमने फाइंड कर दिया, लिहाजा अब हम इसका आंसर राइट करते हैं। देयरफॉर, ये देयरफॉर के 3 डॉट्स हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा जब आप लिखेंगे ना फाइनल आंसर तो ये लिखेंगे, क्योंकि ये इसी के इक्वल है ना, और आप यही फाइंड आउट कर रहे थे। स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 इक्वल्स टू व्हाट? 0.577। आई होप ये बात समझ में आ गई। देख लीजिए, पहले आपको यूँ दिया हुआ था फ्रैक्शन में, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, उसका ले लिया स्क्वायर रूट विद डिवीजन मेथड। ये आंसर आया आपके पास, आपने लिख दिया कि देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू दिस। देख लीजिए।
थर्ड पार्ट है जो करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है 0.1। क्या है? 0.1। इसका स्क्वायर रूट वो कह रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताएं। टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर रूट। अब डेसिमल जो डिवीजन मेथड है उससे इसको सॉल्व करते हैं। 0.1, 0 लगा के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 तो बना लिया हमने, और की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब देखिए स्टार्ट में बिल्कुल यहाँ पॉइंट है, ये ऊपर चला गया। 10, यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 3 जा 9। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बच गया, ये दोनों 0 नीचे उतर आए। 3 का डबल 6 हो गया, जो यहाँ वही यहाँ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 61 1 जा 61, 39 बच गया, ये दोनों 0 नीचे उतार लिया। 31 का डबल 60, अब यहाँ 6, यहाँ भी 6। देखें कैसे पता चलता है सर, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। प्रैक्टिस, आप इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट कि जो ही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक हुआ? हाँ, अगर समझने के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की, जितना भी अच्छा समझाओ, मैथ्स आती है प्रैक्टिस से। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर समझा होगा किसी काम का नहीं। समझने के बाद मैथ्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, जब इस 626 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12 प्लस 3 15, 5 1 कैरी, 6 6 36 प्लस 1 37। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1, 144 आया। इसको आगे करेंगे तो भी होता जाएगा, लेकिन हमने आंसर निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, वो निकल आया। तो आइए इसको राइट कर देते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 इज इक्वल्स टू 0.316। ये बात समझ में आ रही? सर यही हमने कैलकुलेट करना था और यही हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप समझ में आ गया। इसको देख लें तसल्ली से। फोर्थ पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस 0.021 का स्क्वायर। कैसे आया? अच्छा, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सॉल्व करने के बाद इस 1 में ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उस पूरी टर्म का हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। 1 प्लस 0.021 का स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर जो लेना है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि 0.021 को 0.021 से ही मल्टीप्लाई करना है। करके देखते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 0 0। अच्छा, फिर 2 1 जा, पहले यहाँ पे क्रॉस आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0। अगले स्टेप में चलते हैं। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0 0। ये यूं ही 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 रहेगा। अच्छा, फिर 1 आ गया, 2 2 4 आ गया, 4 आ गया, ये 0 आ गया, वैसे का वैसे ये भी 0 आ गया। अब डेसिमल पुट करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखें कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 1 2 3, 3 के बाद और 1 2 3, टोटल 6 डिजिट के बाद। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, टोटल 6 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ कितने हो गए? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, छठा नहीं है तो खुद से लगाएंगे 0। ये आपके पास इसका आंसर आया। अब देखिए इसका स्क्वायर निकाला, क्या आया? 0.1
1 2 3, 3 जीरोज हैं, 4 4 1। ठीक हुआ, ये आपके पास स्क्वायर निकालने के बाद इसका आंसर आ गया। अब इसको और इसको ऐड करें। सर ऐड करेंगे तो ये 1 इसमें जब ऐड होगा ना तो ये 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी सारा ये क्योंकि पॉइंट के बाद है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए ना, कोई भी नंबर जब यूं लिखा हो इसके बाद यहाँ ऑब्वियस है कि पॉइंट होता और ये आगे जीरोस, तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो 1 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ इस जगह पे, इस 0 के नीचे आएगा। ठीक है, ये 1 भी वैसे का वैसे ही, 4 भी वैसे का वैसे, 4 भी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये पॉइंट आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, 1.000441 लिख दिया हमने। ये आपके पास टर्म आ गई। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट लिखें। टेकिंग स्क्वायर रूट, वन 1.000441। आइए कैलकुलेट करते हैं। डिवीजन मेथड से करेंगे। 1.000441। देखिए, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। ये 1 बच गया है, 1 को 1 1 जा 1, रिमाइंडर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट है, देखिए पॉइंट ऊपर चला गया, ये दोनों जीरोस नीचे उतर आए। 1 का डबल लिखेंगे यहाँ 2, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, हमें यहाँ 0 चाहिए तो 0 लिखेंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0 4 नीचे उतर आया। 10 का डबल 20, अब जो यहाँ वही यहाँ। अगर मैं यहाँ 1 भी लिख दूँ ना तो ये 201 हो जाएगा, 201। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, 201 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो इस 4 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो नंबर ऐसा चाहिए जो इसके इक्वल हो, ऐसे छोटा हो। तो यहाँ पे 0, यहाँ भी 0। 200 को 200 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 4। अब ये 41 पूरा नीचे उतर आया। अब देखिए 100 का डबल 200। अगर मैं यहाँ 1 भी लिखता हूँ भाई तो ये हो जाएगा 2001। 2000 को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 441 से बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नंबर लिखना है जो 441 के इक्वल हो या इससे स्मॉलर हो। तो यहाँ 0, तो डेफिनेटली यहाँ भी 0। 2000 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर अगेन 0। क्या बचा, 441। अच्छा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर लिखना था सर? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया? 1 2 3, काफ़ी। ठीक है, बस यहीं पे रुक जाते हैं। देयरफॉर ये 3 डॉट्स देयरफॉर का साइन होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकाला ना अल्टीमेटली आपने, इसको सारा को कन्वर्ट किया, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.021 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया सर? इसके इक्वल आया 1.000। देखें, एक स्टेप में यूँ लिखेंगे, अगले स्टेप में इसको लिख देंगे सिंपली 1, क्योंकि 1 के बाद, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यूँ लिखना चाहें यूँ लिखने, यूँ लिखना चाहें यूँ लिखते, दोनों एक्सेप्टेबल है। पीछे आंसर यूँ दिया हुआ, ठीक है, ये और ये एक ही बात है, पीछे आंसर यूँ है। ये बात समझ में आई है? आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको देख लें क्वेश्चन को अच्छे से, तसल्ली से। चलें जी, अब पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 128 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, इसका आंसर निकाल लें, इसका निकाल लें और इसका निकाल लें, और जो अकॉर्डिंग साइन दिए हुए कि जहाँ माइनस करना है माइनस कर दें, जहाँ प्लस करना है प्लस कर दें। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे।
नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 32। आइए देखते हैं। 5 5 जा 25 हो गया। 32 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 बच गया। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा, तीन पेयर बना लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है आंसर, तो उसी के अकॉर्डिंग कर लिया। ये 2 0 नीचे उतरे। 5 का डबल 10, जो यहाँ वही यहाँ, यहाँ 6, यहाँ भी 6, 6 36, क्या बचा सर 64। ये दोनों 0 नीचे उतर आए। 56 का डबल 112 हो गया। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ 5, यहाँ भी 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 + 1 6, 5 1 जा 5। अब देखिए 10 में से 5 गए तो 5 बच गया, 9 में से 2 गए 7 बच गया। यहाँ अब अगर आप देखें तो 13 में से 6 गए तो अगेन 7 बच गया, 775। अच्छा, फिर ये जीरोस दोनों नीचे उतर आए। 565 का डबल क्या होगा? अगर आप इसका डबल करेंगे, 1130, यहाँ 6, यहाँ भी 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, लेकिन आगे 0 है तो पूरा 36 आ जाएगा। 6 3 जा 18, 8 आ गया, 1 कैरी, 6 1 जा 6 + 1 7, और 6 1 जा 6। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 6। अच्छा, अब देखिए ये 76 है, इसमें से 67 सब्ट्रैक्ट किए तो 9 आ गया। ऊपर अगर हम आंसर देखें तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका, 5.656 तक आ चुका। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है और वो हम निकाल चुके हैं। अच्छा, अब अगला जो टर्म है हमारी वो है 128, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। आइए करते हैं, डिवीजन मेथड ही यहाँ फॉलो करेंगे। 128, अब अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक करना है तो पॉइंट लगा के 3 0 के पेयर लगा लेंगे। ये एक पेयर बन गया, ये सिंगल ही बन है। 1 1 जा 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये 28 हो गया। 1 का डबल 2, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, 21 बन जा, बस 121 हो गया। क्या बचा सर? 7 बच गया। अब जो पॉइंट है, पॉइंट ऊपर चला गया, ये दोनों 0 नीचे आ गए। 11 का डबल 22। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सर क्या बचा? 31 बच गया। ये दोनों 0 नीचे उतर आए। 113 का डबल 226 हो गया। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे, इसको मैं ज़रा 226, जो नंबर यहाँ एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 2261। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 3, और अब 30 में से ये गया तो 8 हो गया, 839, दोनों 0 नीचे उतर आए। अच्छा, अब 1131 का डबल क्या होगा? 2622, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 2 जा 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 8 गए 0। अब 13 में से 7 गए 6, और 7 में से 6 गए 1। 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर हमारा आ गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा क्या था? वो था 50। 50 का निकालना था स्क्वायर रूट।
निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। ये देखिए, अच्छा डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, तो ये 3 पेयर बना लिए। 7 7 जा 49 हो गया। 50 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया, ये पॉइंट ऊपर चला गया। 7 का डबल 14, ये दोनों जीरो नीचे उतर आए, पूरा पेयर नीचे उतर आया। यहाँ पे अगर आप देखें जो नंबर यहाँ वही है, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ ये 141 बन जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 141 100 से बड़ा हो जाएगा। मुझे यहाँ इसके इक्वल चाहिए या इससे स्मॉलर चाहिए, तो यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 100 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 100 ही बच गया। अब ये पूरा पेयर नीचे उतर आया। 70 का डबल 140। अब जो यहाँ वही यहाँ देखिए, यहाँ 7, यहाँ भी 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 मतलब 7 + 2 9। क्या बचा? 1 बच गया। 9 में से 4 गए, 5 बच गया। 9 में से 8 गए, 1 बच गया। 1 5 1 बच गया। अब ये वाला 0, ये पेयर नीचे उतर आया। 707 का डबल क्या होगा? 14 14। अब यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 1 4 1 4 1 9 5 9। 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना था सर, वो हमने निकाल लिया। अब देखिए इसका अब हम आंसर निकाल लेते हैं कि हमने सबको सॉल्व कर लिया। कैसे? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 128 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50 इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल का साइन डाल दें। 32 का स्क्वायर रूट क्या है? 5.656 प्लस, क्योंकि माइनस है, माइनस 128 का स्क्वायर रूट 11.313, 11.313, फिर प्लस आ गया 50, 50 का स्क्वायर रूट क्या आया? 7.071। इनको ये देखें, दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये भी प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है। इन दोनों को ऐड कर लें, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 5.656 को और 7.071 को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे देखें करके देखते हैं। 5.656 ये दब फर्क है, 7.071, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 1 कैरी, 6 + 1 7 पॉइंट आ गया, 7 + 5 12। अब इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 11.313, 11.313, 7 - 3 4। अच्छा, अब 2 - 1 1, 7 - 3 4 पॉइंट, 12 में से 11 गए 1, 1.414। क्या आया? 1.414। ये बात समझ में आई है? आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ज़रा लेंदी था लेकिन मुश्किल नहीं था। देखिए इसको गौर से, तसल्ली से। अब 6 पार्ट है 17/25। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 तरीके हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से, ये 100 बन जाएगा, ये 68 बन जाएगा, तो आंसर आएगा 0.68। या इसको डायरेक्ट जो है आप डिवाइड करके देख लीजिए। चलो हम डिवाइड कर लेते हैं। सॉल्यूशन 17/25 से डिवाइड कर दिया। 17 छोटा है 25 से, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 25 6 जा 150, 20 बच गया, पॉइंट का 0 आ गया। 25 8 जा 200, रिमाइंडर 0। तो क्या आया? 17/25 इज इक्वल टू 0.68। टेकिंग स्क्वायर
रूट। सर इसका 0.68 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। कैसे लेंगे सर? डिवीजन मेथड से। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0.68। अच्छा, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए ना आंसर, तो एक पेयर ऐड कर लिया, दूसरा और तीसरा। अब एक देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में है पॉइंट, ऊपर चला गया, ठीक है जी। यहाँ पेयर है, ये 68 है, तो 8 8 ज़ा 64 हो गया। 68 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बच गया, दोनों जीरो नीचे उतार लिए। 8 का डबल 16, यहाँ 2, यहाँ भी 162 ज़ा 324। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ गया, 7 आ गया, ठीक हो गया, 76 आ गया। अब ये पेयर नीचे उतार लिया। 82 का डबल 164। अब जो यहाँ वही यहाँ 4, यहाँ भी 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 5, ये 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 6 5 7 6। अच्छा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 6 गए 1, 1 0 2 4। अब ये पेयर नीचे उतार लिया। सर अप टू 3 डेसिमल प्लेस लिखना था, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तो आंसर आ गया। अब आप आगे क्यों कर रहे हैं? तो मैं बताता हूँ अभी आपको क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि इससे 4 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 5 से बड़ा होगा, जिसकी वजह से ये 4 राउंड ऑफ होके 5 बनेगा। मतलब आंसर आएगा 0.825। यहाँ 4 नहीं आएगा, क्योंकि जो अगला नंबर है वो 5 से बड़ा आएगा, इसलिए मैं इसको आगे तक कर रहा हूँ। और पीछे आंसर भी आपका 0.825 ही है। अच्छा देखिए, अब 824 का डबल क्या होगा? 1648। अब जो नंबर यहाँ वही नंबर, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 3484। यहाँ तक आ गया। अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, इसका निकाल रहे थे सर, इसका 17/25। सर इसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे थे, इक्वल्स टू 0.8246। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसने हमसे कहा है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन सर हमने तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लिख दिया। तो अब 3 के लिए क्या करेंगे? 0.82, ये 4 लिखना है क्योंकि 6 नहीं लिखना। हमें आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेस तक, 4 तक नहीं चाहिए। ये 4th पर हम ड्रॉप करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो देखेंगे क्या ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। जी सर ये 5 से बड़ा है। तो जब इसको ड्रॉप करेंगे तो इससे पहले ये नंबर है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक हो भाई? तो ये हमारा आंसर आ गया 0.825। यही आंसर है पीछे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको देख लें तसल्ली से, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, अपना फीडबैक वगैरह हर चीज़ नीचे कमेंट्स में दें। अब पार्ट नंबर 7 है 1 प्लस 0.0046 का स्क्वायर। पहले तो इसका ये स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आंसर लिख लेंगे। 1 प्लस इसका आंसर 0.046। इसका हमने क्या निकालना है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें। करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27। ठीक है। अब देखिए 4 6 ज़ा, बल्कि यहाँ पहले
क्रॉस लगाएं, 4 6 24, यहाँ आ गया 4 4 16 + 2 18, लेकिन आगे 0 है तो ये 1 2 आ जाएगा। अच्छा 6 आ गया, 7 4 11 आ गया, 1 कैरी, 8 2 + 11 1 कैरी, 1 1 2। अच्छा कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो कितने के बाद पॉइंट आएगा? 1 2 3 4, 2 फिर 0 लगा लें, 5 6, 0.0021116, 0.0021116, ये आपके पास डेसिमल के बाद ये आंसर आ गया। अच्छा अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ ये 0 की जगह बाद 1 आ जाएगा, 1.0021116। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, और तो कुछ नहीं करना, इक्वल 1.0021116। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे सर? 1.0021116, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, 1 1 जा 1, पॉइंट ऊपर चला गया, 1 का डबल 2, ये दोनों 0 नीचे उतर आए। अब यहाँ 0, यहाँ भी 0, 20 0 जा 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। अच्छा ये 21 अब नीचे उतर आया, 10 का डबल 20, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 200 0 जा 0, क्योंकि हमें 21 ही ऐसे छोटा नंबर चाहिए था ना। अगर मैं यहाँ 1 लिखता, यहाँ भी 1 लिखना पड़ता, 201 को 1 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर 201 आता, 201 आता, जो 21 से बड़ा होता। तो यहाँ इसलिए 0 लिखा और वहाँ भी 0, तो ये आंसर 0 आ गया, फिर 21 आ गया। अच्छा अब देखिए ये 16 नीचे उतर आया, 100 का डबल 200, ठीक है। अब मैं जो नंबर यहाँ लिखूंगा वही यहाँ, अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ, यहाँ भी 1 लिखना होगा। 2001 को 2001 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2001। क्या बचा? 511। 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ गया 1.001। यही निकालना था, यही निकाल लिया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0.046 स्क्वायर, इसी का आंसर क्या आया सर? ये आया इक्वल्स टू 1.001। ये बात समझ में आई है? ये हमारा 7 पार्ट, जो लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो हो गया। इसको देखें तसल्ली से।